इस वीडियो में हम मुगल सम्राट शाहजहां के राजपूतों के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अकबर ने जिस धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अवलंबन करके राजपूतों के साथ नए संबंधों का श्री गणेश किया था, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अमल भी हुआ परवर्ती मुगल सम्राटों द्वारा। लेकिन समय के साथ जो भावनात्मक जो जुड़ाव था वो कम होता गया और राजनीतिक व्यवस्था आवश्यकता ने मुगलों और राजपूतों को आपस में एक दूसरे से बांधे रखा। अकबर के बाद जहांगीर शासक बने और जहांगीर के बाद में शाहजहां। जहांगीर के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल आधिपत्य में लाकर अकबर के अधूरे कार्य को पूर्ण किया था। उसके बाद में 1628 ईस्वी में शाहजहां शासक बने। शाहजहां की नीति अकबर और जहांगीर से थोड़ी और अलग हुई, यानी जहांगीर से थोड़ी और अलग हुई। वो एक कट्टर मुस्लिम थे और उनका लक्ष्य था दरबार में इस्लामिक प्रभाव को ज़्यादा बढ़ावा देना। उनकी माता और उनकी दादी दोनों ही राजपूत राजकुमारियां थीं, परंतु इसका उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने किसी भी राजपूत राजकुमारी से विवाह नहीं किया और उसके काल में हरम का प्रभाव सम्राट से धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गया। उन्होंने शासक बनने के बाद मुसलमानों को शाही सेवा में वरीयता देने का आदेश जारी किया, यद्यपि इस पर पूर्णता से कभी पालन नहीं हो पाया। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू राजाओं और पदाधिकारियों को समय समय पर जो मनसब और उपाधियां दी जाती थी, तो उस अवसर पर सम्राट द्वारा उनको तिलक किया जाता था, परंतु शाहजहां ने इस परंपरा को बदलते हुए यह कार्य अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाहजहां के समय अकबर की परिपाटी में बदलाव काफ़ी बढ़ गए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शाहजहां के मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में। जब शाहजहां शासक बने तब 1628 में यहाँ पर कर्ण सिंह का देहांत हो गया था और उसके बाद में यहाँ पर जगत सिंह शासक बन गए थे। जगत सिंह के साथ इनके प्रारंभिक संबंध ठीक ठाक रहे, स्थायित्वपूर्ण रहे, परंतु जब शाहजहां मध्य एशिया में उलझे हुए थे, कंधार के बाद में बलख है, बदख्शा है, उस इलाके में जब उलझे हुए थे, तब जगत सिंह ने अवसर का फायदा उठाकर, फायदा देख करके 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की अवहेलना करते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाना आरंभ कर दिया, यानी उसका दुर्गीकरण करना आरंभ कर दिया, जो कि उस संधि के विपरीत था। परंतु उस समय शाहजहां ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो जगत सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके, कोई एक्शन ले सके। परंतु वहां से जब वापस द्वितीय अभियान के बाद में जब शाहजहां की सेनाएं वहां से लौट आई, तब जगत सिंह के विरुद्ध एक्शन लेने का निर्णय लिया गया या कार्यवाही करने की योजना बनाई। उससे पहले ही 1652 ईस्वी में जगत सिंह का देहांत हो गया और बाद में जो शासक बने राज सिंह, उन्होंने मध्य एशिया की तीसरे अभियान के लिए मेवाड़ से भी भूपत सिसोदिया के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा, क्योंकि
मुगलों का मध्य एशिया पर अधिकार करने का तीसरा अभियान भी असफल रहा था और उस अभियान का अवसर उठाकर राज सिंह ने पुनः चित्तौड़ की किलेबंदी को आगे बढ़ाया। यानी जो कार्य जगत सिंह ने आगे बढ़ाया था उसी का अनुसरण किया राज सिंह के द्वारा भी। इस पर शाहजहां उनसे क्रुद्ध हो जाते हैं। जब ये लगने लगा कि शाहजहां मेवाड़ के विरुद्ध अभियान कर सकते हैं, तब महाराणा के चाचा गरीबदास जो शाही सेवा में थे, वो शाही सेवा छोड़ करके राणा के पास आ गए। राणा राज सिंह ने उनको विशिष्ट सम्मान के साथ अपनी सेवा में ले लिया। इससे भी शाहजहां उनके विरुद्ध क्रुद्ध हो गए। इस पर शाहजहां ने 1654 ईस्वी में वजीर सादुल्ला खां को सैसन ने चित्तौड़ पर अभियान करने के लिए भेजा। तो देख लेते हैं सादुल्ला खां का चित्तौड़ पर आक्रमण। सादुल्ला खां का चित्तौड़ पर आक्रमण 1654। शाहजहां ने सैसन ने सादुल्ला खां को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा और स्वयं अजमेर में रुक गया। शाही सेना के विरुद्ध अपनी कमजोरी जानकर राज सिंह ने एक प्रतिनिधि मंडल अजमेर में भेजा बातचीत के लिए शाहजहां से। तब शाहजहां ने 1000 सवारों के साथ मेवाड़ राजकुमार की शाही सेना में शाही सेवा में उपस्थिति की शर्तों के साथ सादुल्ला खां की या मुगल सेना को वहां से हटाने की बात को स्वीकार किया। यानी हटा लेंगे, लेकिन क्या करना हुआ, 1000 सवारों के साथ मेवाड़ का राजकुमार शाही सेवा में उपस्थित होगा। इस पर चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा बिचौलिए के रूप में यानी दूत के रूप में राणा से बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में यह स्वीकार कर लिया गया राणा द्वारा और सादुल्ला खां ने चित्तौड़ की घेराबंदी को खत्म कर दिया। यानी जो भी नया कार्य करवाया गया था, जो मरम्मत वगैरह करवाई गई थी, वो सादुल्ला खां ने तोड़ दी। इसके साथ साथ शाहजहां ने राज सिंह से जो भीलवाड़ा वाले इलाके में पूर्व बदनौर, मांडलगढ़, फूलिया, बनेड़ा, झाजपुर के जो बड़े परगने थे वो छीन लिए और उनको छीन करके मेवाड़ राज्य से अलग कर दिया। तो इससे राज सिंह बड़ा क्रुद्ध हुआ शाहजहां से। तो इस प्रकार से एक बार के लिए मेवाड़ और मुगलों में शांति स्थापित हो गई, परंतु राज सिंह हमेशा हमेशा के लिए मुगलों का विरोधी हो गया। और जब शाहजहां के अंतिम समय में उनके बीमार और मृत्यु की अफवाह फैल गई, तब उन्होंने शाहजहां और दारा के विरुद्ध औरंगजेब के पक्ष में प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे उनका समर्थन देने की नीति का अवलंबन किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने शाहजहां के मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम देखते हैं उनके और दूसरे राजपूत राज्यों के साथ कैसे रिलेशन थे शाहजहां के।